हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि फ्री फायर का OB52 अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के बाद से 90% प्लेयर्स को गेम लैग, हाई पिंग, गेम क्रैश और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न है OB52 की नई सेटिंग्स। इस वीडियो में मैं आपको OB52 अपडेट की वो सारी इंपॉर्टेंट इन गेम सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो गेम लैग, हाई पिंग और गेम क्रैश जैसे इशू को 100% सॉल्व कर देंगी। फर्क नहीं पड़ता आपके पास लो एंड फोन है या फिर हाई एंड फोन, ये सेटिंग्स हर फोन में परफेक्टली काम करेंगी। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है और अपना छोटा या फिर बड़ा भाई समझ के वीडियो को लाइक एंड हाइप भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर कलेक्शन पैक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड डॉट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है। देन साइड में आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है एंड यहाँ पे आपको डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। इससे जो भी आपका पुराना कलेक्शन पैक होगा वो सारा का सारा कलेक्शन पैक डिलीट हो जाएगा, बिकॉज इस अपडेट के बाद से आपका पूरा कलेक्शन पैक रीसेट हो चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कलेक्शन पैक पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ओनली इक्विप्ड आइटम वाले ही कलेक्शन पैक डाउनलोड कर लेना है। इससे जो भी आइटम्स आपने इक्विप कर रखे हैं, चाहे वो व्हीकल हो या फिर कोई भी ड्रेस हो, बस वही वाला कलेक्शन पैक यहाँ पे डाउनलोड होगा। फालतू का कोई भी कलेक्शन पैक डाउनलोड नहीं होगा। इससे आपका फ्री फायर गेम काफी स्मूथ चलेगा। इसके बाद अदर सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए आपको सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको वाइब्रेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वाइब्रेशन की सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। ये वाली सेटिंग कैसे काम करती है, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे तो जो भी आपका फ़ोन होगा वो जगह जगह पे ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये वाली सेटिंग फालतू की सेटिंग है। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन के अंदर हर एक सेटिंग को ऑफ कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले फुट स्टेप्स को ऑफ कर देना है, गन शॉट्स को भी ऑफ कर देना है, टेकिंग डैमेज को भी ऑफ कर देना है, शूटिंग वाइब्रेशन। इसी तरह से आपको यहाँ पे वाइब्रेशन की सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको डिस्प्ले के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राफिक्स वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको ग्राफिक्स को स्मूथ पे सेट कर लेना है। साथ ही अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आप ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा पे भी सेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ग्राफिक्स को कभी भी मैक्स पे सेट नहीं करना, बिकॉज अगर आप हाई एंड फोन में मैक्स ग्राफिक्स पे भी खेलोगे तो वहाँ पे भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको नीचे हाई FPS वाली सेटिंग को हमेशा हाई पे ही सेट कर देना है, बिकॉज आपके जितने ज़्यादा FPS होंगे आपका गेम उतना ही स्मूथ चलेगा, ठीक है। एंड नीचे आपको नॉच स्क्रीन को यहाँ पे ऑफ ही रखना है एंड जायरोस्कोप इफेक्ट एंड लॉबी इसको भी यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको साउंड के अंदर चले जाना है। देन यहाँ पे आपको म्यूजिक को सबसे पहले यहाँ पे 0 पे सेट कर देना है। साउंड इफेक्ट को आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। एलिमिनेशन स्टिक नोटिफिकेशन को भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी रख लेना। करेक्टर वॉइसेस को यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। वॉइस को भी आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। ऑडियो बैलेंस को यहाँ पे आपको मैनुअल पे सेट कर देना है एंड नीचे बैकग्राउंड वॉल्यूम ड्यूरिंग चैट इसको यहाँ पे आपको 50 यानी यहाँ पे 50 पे इसको सेट कर देना है। एंड नीचे एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड इसको आपको अभी कभी ऑफ कर देना है, ठीक है। तो साउंड के अंदर आपको इस वाली सेटिंग को अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स के अंदर चले जाना है। देन यहाँ पे आपको रिप्ले को यहाँ पे ऑफ कर देना है एंड लॉबी को भी यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। एंड नीचे ऑटो आस्क फॉर रिकॉर्डिंग परमिशंस इसको भी यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का कोई भी हाई एंड फोन है तो यहाँ पे आप रिप्ले को ऑन भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट लो एंड फोन में आपको रिप्ले वाली सेटिंग को हमेशा ऑफ ही रखना है। एंड अपडेट के बाद तो आपका गेम बहुत ही लैग करेगा अगर आप लो एंड फोन में रिप्ले को ऑन कर लेते हो तो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर देना है जो मैं बताऊंगा। इससे आपको नोटिफिकेशन की वजह से गेम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको स्ट्रेंजर इनवाइट को रिजेक्ट कर देना है, बुकिंग एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर देना है, रिसीव टीम इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट को यहाँ पे आप एक्सेप्ट रख सकते हो। लॉबी पॉपअप फॉर फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। फ्रेंड रिकमेंडेशन वाई फ्रेंड सिस्टम को भी यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देना है। एंड नीचे आपको चैट बबल को ऑफ कर देना है।
एंड रेकमेंड फ्रेंड आफ्टर मैसेज को भी यहाँ पे रिजेक्ट मार देना है। एंड जो भी सेटिंग आप देख रहे हो मेरी तरह आपको सारी सेटिंग्स को इसके नीचे रिजेक्ट एंड ऑफ कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज फालतू की नोटिफिकेशंस एंड अलर्ट की वजह से आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग कर सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको रिसीव टीम इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करना है, बाकी की नोटिफिकेशन को आपको ऑफ एंड रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको फ्री फायर मैक्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको फ्री फायर मैक्स की बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। ये वाली सेटिंग स्पेशली हाई एंड फ़ोन के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर आप लो एंड फ़ोन में फ्री फायर मैक्स की सेटिंग को ऑन करोगे तो भाई आपका फ्री फायर गेम बहुत बुरी तरह से लैग करने वाला है। इसलिए यहाँ पे आपको सारी फ्री फायर मैक्स सेटिंग को ऑफ कर देना है एंड जो सेटिंग क्लासिक हो सकती है उनको आपको क्लासिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको एनिमेशन को क्लासिक पे सेट कर देना है, HD टेक्सचर को आपको ऑफ कर देना है, विजुअल इफेक्ट्स को भी यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है, लॉगिन वीडियो को ऑफ कर देना है, लॉबी स्टाइल को क्लासिक पे सेट कर देना है, डिस्प्ले और ऑन लॉबी को ऑफ कर देना है, डिस्प्ले टीम लीडर्स लॉबी को ऑफ कर देना है एंड ऑडियो स्टाइल को यहाँ पे क्लासिक कर देना है। ये सारी सेटिंग्स आपकी जैसी डिसेबल हो जाएंगी आपका फ्री फायर मैक्स गेम नॉर्मल फ्री फायर की तरह हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है एंड जो भी आपका गेम है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा आपके हर फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्री फायर मैक्स की सारी सेटिंग्स को डिसेबल कर लेना है। इसके बाद आपको अकाउंट एंड बेसिक के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑटो अपलोड सेटिंग्स को ऑफ कर देना है एंड आपको नीचे एक और सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है ब्राउज़र कैचे। आपको एक दिन में जब भी आपको समय मिले आपको यहाँ पे ब्राउज़र कैचे को ऐसे क्लियर करते रहना है। मतलब भाई जब भी आपको समय मिलता है एक दिन में 1-2 बार आपको इस वाली चीज़ को कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको फ्री फायर गेम के अंदर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, आपका पिंग हाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग और देखने को मिलेगी जिसका नाम है रिपोर्ट नेटवर्क इशू। इसको आपको रिपोर्ट कर देना है। इससे आपके फ़ोन की नेटवर्क की सारी रिपोर्ट, जैसे आप कौन सी सिम यूज़ करते हो, आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो सारा कुछ गरीना के पास चली जाएगी एंड गरीना इस चीज़ को खुद हैंडल करेगा एंड आपको नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी एंड आपका जो भी पिंग है ना वो भी काफ़ी सही चलेगा। तो भाई जब भी आपको लगेगा आपका इंटरनेट काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्या दिक्कत चल रही है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट नेटवर्क इशू को यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है एंड कुछ घंटों में आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर गरीना की तरफ से इशू रहेगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपका सिम का इंटरनेट बेकार है आपके एरिया में तो ये वाली सेटिंग इसमें कुछ नहीं कर सकती, फिर आपको अपनी सिम को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेटिंग्स होती है ख़त्म। मैंने आपको जैसे जैसे सेटिंग्स को बताया आपको सेम टू सेम आपने गेम के अंदर सब कुछ अप्लाई कर लेना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका गेम काफ़ी स्मूथ चलने लग जाएगा। जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो यार कर दो एंड चैनल को भी यार सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।